आरहत वाङ्मय में कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राय गणान अच्छय एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। आदमी का जीवन अनित्य होता है, इसलिए यह मानकर नहीं बैठना चाहिए कि मैं तो यहीं रहूंगा। हालांकि ऐसा तो कौन मानता होगा, परंतु जीवन किस समय समाप्त हो जाए यह भी कई बार पहले निश्चित पता नहीं चलता है। आकस्मिक रूप में मृत्यु का आगमन होता है और आदमी चला जाता है। कई बार सड़क पर दुर्घटना होती है, रेलवे की भी दुर्घटना हो सकती है, वायुयान की भी दुर्घटना हो सकती है और जलयान की भी दुर्घटना होने को हो जाए। एकदम शरीर ठीक, आदमी उत्साह से कहीं काम करने जा रहा है, किसी उत्सव में कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा है और कभी कभी यह कष्टप्रद दुखद दुर्घटना भी घट जाती है। तो शास्त्रकार ने बहुत सुंदर कह दिया कि यह मनुयान जीव, यह मनुष्यों का जीवन है। कैसा है कि पका हुआ पेड़ का पत्ता, पान, वो गिर जाता है, रात्रियां बीतती हैं, पत्ते गिर जाते हैं। तो जैसे ये पत्ता गिर जाता है तो आदमी का जीवन भी गिर जाता है, पूरा हो जाता है। इसलिए गौतम के संबोधन से कहा गया, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। हम अहंकार में न जाएं कि मेरे पास ये जो है वो भी कभी जा सकता है। संस्कृत में कहा गया है, चलम राज्य ऐश्वर्यम धन कनक सारह परिजनो नृपाद्वालभ्यम च चलममर सौख्यम च विपुलम। कि यह राज्य है, सत्ता किसी के हाथ में है, वह भी चंचल है। राज्य की सत्ता भी आज है, कभी न भी रहे, वापिस चली जाए। धन पास में है, वो भी कभी चला जाए, कोई चुरा ले, कोई ले जाए, कुछ हो जाए। और सोना चांदी सोना है, वो भी कभी गुम हो जाए, चला जाए। परिजन जो पास में, वो भी कभी छोड़ के जा सकते हैं। राजा से कोई चीज उपहार में मिलने वाली है, वो भी वापिस जा सकती है। वो तो क्या, स्वर्ग का सुख मिल जाए, वो भी कभी चला जाता है। तो यह जीवन भी चंचल है। जो आदमी दिख रहा है कि हमें बड़ा सुख देने वाला, हमारी सार संभाल करने वाला, वो आदमी भी कभी जा सकता है। यानी ये अनित्यता की स्थितियां हैं। लक्ष्मी भी चंचल है। चला लक्ष्मी ही चला प्राणः चलम जीवित यौवनम।
चला चलित्र संसारे धर्म एको ही निश्चल है। लक्ष्मी भी चंचल है, प्राण भी चंचल हैं, जीवन भी चंचल, जवानी भी चंचल। चलाचल संसार है। एक धर्म ऐसा तत्व है जो हमारा कल्याण करने वाला होता है। तो हमें एक मानो जागरूकता का संदेश आगम से प्राप्त होता है कि मैं निश्चिंत होकर के न बैठ जाऊं, आगे भी कभी जाना है। यह आयुष्य तो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और यह अकाल मृत्यु का भी एक सिद्धांत है कि आयुष्य जल्दी ही जितना है वो भी जल्दी ही पूरा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आदमी यह ध्यान दे कि आत्मा मेरी स्थायी है, वो नित्य है, यानी हमेशा रहने वाली है। जाना तो है सो है, मैं आत्मा के लिए क्या करता हूं, आत्मा का कल्याण हो, इस पर ध्यान दूं मैं। पाप कर्म भी साथ में चले जाते हैं और पुण्य भी साथ में जाते हैं। धर्म का प्रभाव भी साथ में जाता है, कर्म का प्रभाव, कर्म भी साथ में जाते हैं। तो मैं अपने जीवन को अच्छा रखने का प्रयास करूं, जीवन को बढ़िया साफ सुथरा रखने का प्रयास करूं। जैसे गृहस्थ लोग, साधु भी कपड़े जैसे कुछ साफ रखते हैं, तो भी कपड़े साफ रहने चाहिए। आप किसी बड़े उत्सव में भाग लेने जाते हो तो नए कपड़े, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा स्नान करके अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं भी, कि बड़ी जगह जा रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाएं, कितने साफ सुथरे नए कपड़े। जैसे कपड़ों का ध्यान देते हैं भी, कपड़े साफ सुथरे रहे, हमारा जीवन भी साफ सुथरा रहे, मन भी हमारा साफ सुथरा रहे, आत्मा साफ सुथरी रहे। जैसे किसी शादी में भोज में जाने के लिए आप लोग नए कपड़े अच्छे पहन के जाते हैं, तो आगे जाना वो तो बड़ी शादी है, बहुत बड़ा उत्सव, आगे जाने के वहां हम कितने साफ सुथरे होकर जाते हैं, वो ध्यान देने की बात है। थोड़े काल के कार्यक्रम के लिए हम साफ कपड़े पहनते हैं, वो तो बड़ा कार्यक्रम है आगे, तो उसके लिए कपड़ों की जरूरत नहीं, साफ सुथरे कपड़े तो हो न हो, हमारा चित्त साफ सुथरा चाहिए, मन साफ सुथरा चाहिए, वो है तो आगे का कार्यक्रम अच्छा रह सकेगा। वो साफ सुथरा नहीं है तो आगे फिर स्थान पता नहीं कैसे क्या मिलेगा। तो आगे की शुद्धि ले ही हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो जीवन का ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा भरोसा, कोई भविष्यवाणी का भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म संघ के छठे गुरुदेव मानकगणी हुए, छठे परम पूज्य आचार्य श्री थे हमारे, तो वे अस्वस्थ हो गए। सुजानगढ़ की बात है, विक्रम संवत 1954 का चतुर्मास उनका सुजानगढ़ में था। अस्वस्थ हो गए, उम्र बहुत छोटी थी, युवावस्था में थे, यानी करीब 42-43 वर्ष की उम्र थी उनकी लगभग। अस्वस्थ हो गए तो 42-43 वर्ष तो एकदम जवानी की उम्र होती है वैसे तो हम जवान अवस्था के गुरुदेव थे, पर अस्वस्थ हो गए। साथ में जो गुरुकुलवास में थोड़े साधु, बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही साधु थे, उनके साथ करीब 14 साधु थे, साधुओं में 14 मुनि थे, साध्वियाँ भी थी। तो संतों ने सोचा भी बहुत चिंता की बात हो रही है, अब गुरुदेव का स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है। तो संतों ने सोचा भी अब खैर स्वास्थ्य तो कमजोर है ही है, पर गुरुदेव ने अगली व्यवस्था की या नहीं की, यह पक्की बात तय करें, जानकारी करें अगली व्यवस्था हुई कि नहीं। अगली तो हुई लगती नहीं है, कभी कोई बात चली भी नहीं ऐसी। गुरुदेव हैं भी जवानी की अवस्था में,
अभी वो समय भी नहीं है अगली व्यवस्था कर देने का वैसे तो, पर शरीर भी चिंतनीय स्थिति में आ गया है। तो संत लोग गुरुदेव के पास गए और थोड़ी जो भी स्वास्थ्य संबंधी बात की होगी, फिर कहा कि गुरुदेव अब एक निवेदन करना है, हालांकि अब आपके सामने कैसे निवेदन करें अब, पर फिर भी अब हिम्मत जुटा करके हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं। आप भविष्य की व्यवस्था कर दीजिए, यानी उत्तराधिकारी की व्यवस्था कर दीजिए। मानगणी ने कहा, अरे अभी क्या उत्तराधिकारी, अभी तो मेरी उम्र कितनी है, अभी कोई बात करनी गुरुदेव, हम तो यही मंगल कामना करते हैं कि आप खूब करोड़ दिवाली राज करो, खूब युगों युगों तक हमारे शासन को संभालते रहो, तेरा पंथ शासन की ध्वजा फहराते रहो, हमारी यही मंगल कामना आपके चरणों में। परंतु गुरुदेव, शरीर की स्थिति भी एक हमारे सामने प्रश्न है। आप व्यवस्था कर दीजिए, फिर आप युगों युगों तक राज कीजिए, यह हमारा निवेदन है। संघ को निश्चिंत बना दीजिए, फिर आप युगों युगों तक विराजो, हमारी मंगल कामना। मानगणी ने कहा, ठीक है, अभी कोई खास बात नहीं है, दवाई चल रही है, थोड़े दिन लगेंगे, ठीक हो जाऊंगा, और कोई खास बात नहीं। संतों ने सोचा गुरुदेव तो हमारी बात को बहुत ही सामान्य रूप में ले रहे हैं, कोई बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो संत बोले, गुरुदेव ठीक है, आप भले घोषणा मत करो, भले आप हम यह निवेदन करते हैं, आप एक पन्ने में नाम लिख दो और आप गोपनीय रूप में रख दो पुट्ठे में। अगर अपेक्षा पड़ेगी तो हमारे पास बड़ा एक आधार रहेगा, आप ठीक हो जाओगे और आपकी इच्छा हो कि वो नाम अब ठीक नहीं, आप पन्ना फाड़ देना, वह कोई बात नहीं है, एक बार पन्ना लिख दीजिए। नहीं नहीं है, पन्ना लिखना करना फाड़ना मेरे दस्ता नहीं है सब। अब मालिक का मालिक कौन, अब बड़ों का मालिक कौन, अर्ज कर सकते हैं, एक बार कर दो, 2 बार 3 बार कर दो, बाकी तो बड़ों की अपनी इच्छा, मालिक का मालिक कौन हो। संतों ने सोचा अब हमने तो 1 बार 2 बार अर्ज तो कर दिए, आखिर गुरुदेव हैं भी अस्वस्थ हैं, ज़्यादा बात करें तो भी गुरुदेव को तकलीफ पड़ती होगी, हमने अर्ज तो कर दी, हम गुरुदेव की मर्जी लगती नहीं है। तो आखिर संतों ने बन्ना की वहां से रवाना हो गए। उसी चतुर्मास में कार्तिक कृष्णा तृतीया आई, कार्तिक कृष्णा तृतीया की रात आई, और रात में गुरुदेव मानगणी वो थोड़ी हिचकी आई, महाप्रयाण हो गया। पीछे की व्यवस्था इतिहास बताता है नहीं कर सके। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि गुरुदेव ने पीछे की व्यवस्था क्यों नहीं की। इसमें एक मुख्य बात तो यह है कि मानगणी को ज्योतिष पर बड़ा विश्वास था। ज्योतिष ने कोई बातें बताई, कई बातें उनकी वो मिल गई थी। आयुष्य का भी उनका अभी और करीब 62 वर्ष का आयुष्य ज्योतिषीय के हिसाब से होना था, अभी तो 42-43 था, तो करीब 20 वर्ष बाकी थे। तो उन्होंने सोचा इतनी बातें मिली है ज्योतिषी की, तो यह बात भी मिलेगी ऐसी आशा है, तो अभी क्यों यह काम करूं, बाद में कभी करना है। तो उन्होंने मानो कि वो भविष्य का भरोसा कर लिया और वो उत्तराधिकारी का मनोनयन नहीं किया और पधार गए। हालांकि वो भी बड़े थे, तो बड़ों की बड़ी बात बड़े वो जाने क्या उनका और चिंतन था, पर इतिहास बताता है वो उनको ज्योतिष पर बड़ा विश्वास था। अति विश्वास देव ज्योतिष, गुरुदेव तुलसी ने लिखा भी है, हुए अहित कर कम बेश के, अति विश्वास वो ज्योतिष का। उन मानगणी का चिंतन अपना रहा होगा, पर वो जीवन उनका, हमें इतना सौभाग्य नहीं मिला उनके लंबे काल तक शासन प्राप्त करने का हमारे संघ को। और युवा अवस्था में युवा गुरुदेव, युवा अवस्था के आचार्य श्री भी वो 42-43 वर्ष की उम्र में ही पधार गए। अर्थात जीवन का क्या भरोसा करें, तो अति विश्वास ये भविष्यवाणी का नहीं कर आदमी को करने का काम टाइम पर कर लेना चाहिए। तो इस तन का
हम लाभ उठाएं, जितना अच्छा काम कर सके, धर्म का काम कर सके। यह तन धर्म का साधन है, धर्म का साधन शरीर है, इसलिए शरीर से धर्म की साधना करने का प्रयास करें। जीवन में ईमानदारी रखनी, जितनी रह सके ईमानदारी रखनी चाहिए। झूठ, कपट, धोखाधड़ी, ठगी, इनसे आदमी को बचना चाहिए। और अहिंसा का व्यवहार, ज़्यादा गुस्सा आदमी को नहीं करना चाहिए। दूसरे को बिना मतलब तकलीफ पड़े ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आवेश नहीं, शांति रखनी चाहिए। बात करें तो शांति रखें। आवेश में आ जाएं, जोर से बोलना शुरू कर दें, वो बढ़िया नहीं है। अहिंसा रहे, शांति रहे, और जीवन में सादगी रहे, संयम रहे, किसी तरह का नशा न हो। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, शराब, कोई नशा जिंदगी में न हो, संयम रहे। और फिर सामायिक धर्म, ध्यान, स्वाध्याय आदि जितना कर सके, चारित्रात्माओं के सानिध्य में जितनी सेवा का लाभ ले सके। और जैन, श्वेतांबर, तेरा पंथ के श्रावक श्राविकाएं शनिवार की सामायिक, शनिवार की शाम सामायिक के नाम, यानी शाम को 7 से 8 बजे के बीच में समय आदि की अनुकूलता हो तो सामायिक करनी चाहिए। संतों के ठिकानों में कर लो, तेरा पंथ भवन में कर लो, घर में कर लो, और नहीं तो ऑफिस में कर लो अपने। वहीं समय हो गया, अब ऑफिस में बाद में काम करना है तो इतना समय निकाल के एक तरफ ऑफिस में ही सामायिक कर लो। और यात्रा में हैं तो स्टेशन पर भी सामायिक कर लो। बोले समय मिल गया बीच में 7 से 8 का, अभी ट्रेन में देरी है, तो स्टेशन पर एक जगह कहीं बैठ के अपनी सामायिक कर सकते हैं। पर ट्रेन के अंदर नहीं करनी चाहिए, ट्रेन के अंदर नहीं सामायिक। वायुयान उड़ते में सामायिक नहीं, नीचे बैठ के सामायिक कर सकते हैं। चलती यानी वो ट्रेन, प्लेन में सामायिक नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार धर्म की साधना है तो हम इस जीवन का, इस शरीर का अच्छा लाभ उठा सकते हैं। अब जीवन अच्छा जीना वो खास बात है। भले आदमी 70 वर्ष का भी जीवन जिए, अच्छा जीवन जी लिया, बहुत अच्छी बात है। 100 वर्ष भी आ गए, जीवन अच्छा नहीं जिया, तो आखिर 100 भी कभी तो पूरे होंगे ही होंगे, कभी पूरे होते ही हैं। तो जीवन हम कैसा जिए वो अच्छी, ज़्यादा महत्व की बात है। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो नच धूमा इतम चिरम। एक मुहूर्त का भी अंगारा बनकर के जीना, एक मुहूर्त का जीना भी बढ़िया। 100 वर्ष का भी धुआं बनकर के जीना कोई महत्व की बात नहीं। हम धुआं बनकर न जिए, जलता अंगारा। जलता अंगारा मतलब किसी को जलाने के लिए नहीं, तेजस्विता का जीवन जिए, तपस्या का जीवन जिए, साधना का जीवन जिए। अंगारा जला भी सकता है, अंगारा उष्मा भी देता है। सर्दी में अंगारे पास में हो, ऐसे अंगीठी हो अंगारे, तो गर्मी लग, उष्मा आ जाती है। हम अंगारे बने किसी को जलाने के लिए नहीं, हम किसी को राहत देने के लिए, यानी तपस्या की वो तेजस्विता, साधना की तेजस्विता का, पर कल्याण की तेजस्विता का जीवन जिए। तो शास्त्रकार ने हमें संबोध देने का मानो प्रयास किया है कि यह जीवन पके हुए पान की तरह कभी गिर सकता है, इसलिए प्रमाद मत करो, इस जीवन का अच्छा धर्म के रूप में लाभ उठाओ।